हेलो दोस्तों, मैं संजीत और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेटर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट, कहिए तो बहुत ही अजूबा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जानना चाहेंगे आप? तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग सबसे पहले पत्र कलिकाओं या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा या पत्रकंद द्वारा हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक प्रजनन को जानेंगे और जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा वीडियो के अंत में मैं आपको वह सूचना देने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए इसको शुरू करते हैं, जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग वो सूचना भी जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि सूचना भी जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पत्र परिकलिकाओं द्वारा पत्रकंद द्वारा। देखेंगे ये जो है आपका प्राकृतिक प्रजनन का ही एक हिस्सा है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पत्र के द्वारा, जिसमें हम लोग पत्थर चट्टा वगैरह के बारे में पढ़े थे कि पत्थर चट्टा के ऊपर से यानी कि उसके पत्ते पर से शाखा निकलने लगते हैं। आज हम लोग कुछ अलग तरह की बातों को जान रहे हैं। ये क्या होता है कि एक ऐसा पौधा होता है जिसमें पत्र कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर, आप इसे लिख भी सकते हैं, ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर पत्र कलिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा लिखने में। ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट प्रकार की रचना का निर्माण करते हैं। साथ ही विशिष्ट प्रकार की रचना का निर्माण करके नए पौधे को जन्म देते हैं। उसे हम लोग पत्र परिकलिका कहते हैं। देखिए, ये पत्र परिकलिका तो इसे हम कहते हैं, साथ में नए पौधे को जन्म देते हैं। लेकिन नए पौधे का जन्म होता कैसे है देखिएगा। तो क्या है कि पत्र परिकलिका जब समूह में होते हैं तो उसमें से, जैसे कि मान लीजिए कि एक हम आपको पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पौधा है और इस पौधे के साथ इस तरह का पत्ता बना हुआ है। देख रहे हैं आप? अब आपको ये लगेगा कि कैसा पौधा है, इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। चलिए पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, तो ये इसको हम पत्रकलिका कह सकते हैं। ये सब अलग अलग पत्रकलिका हैं। अब क्या है कि ये सब समूह में दिख रहे हैं आपको, अकेले तो है नहीं, ये सब अलग अलग हैं और सब अलग अलग है करके आपको मिल करके एक का निर्माण किए हैं। तो ये चीज आपका समूह में होते हैं और समूह में मिल करके आपका पत्र कलिकाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, अब इनमें नए पौधे का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें से कोई भी एक पत्र कलिका अगर टूट जाए, टूट करके अलग हो जाए, जैसे कि अगर आप मान के चलते कि यहीं से टूट जाए तो टूटेगा तो ये कैसे होगा जी? इस तरह से आपका एक होगा अलग, अलग होगा एक, यानी कि जब अलग होगा तो इसमें भी यहां से जड़ निकलने लगेगा, जैसे कि मैंने आपको यहां समझाया था। जड़ निकलने लगेगा और ये एक अलग पौधा का निर्माण कर लेगा, यानी कि इनका जन्म जो होता है वह जनकीय पौधे से होता है। मैंने जो फिगर बनाया हुआ है आखिर वह क्या चीज है, इसको भी जान लेते हैं। इसका नाम होता है खट्टी बुट्टी। इसे अंग्रेजी में ऑक्जालिस बोला जाता है। या इसी प्रकार का एक और पौधा होता है जिसका नाम ऑगेव है। सकते हैं आप, इन सब का जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह पत्र परिकलिकाओं के द्वारा होता है और ये नए पौधे का क्या करते हैं जी? निर्माण करते हैं। आइए इसके बाद एक और पहले टॉपिक को जान लेते हैं, उसके बाद जो भी जानना होगा जानेंगे।
देखेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम लोगों को वो है तना द्वारा, यानी कि हम लोग तना द्वारा वृद्धि प्रजनन को जानेंगे। इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं। वृद्धि प्रजनन की वैसी विधि जिसमें नए पौधे का विकास पौधे के तना से होता है तो उसे हम तना द्वारा वृद्धि प्रजनन कहते हैं। ये तो तना द्वारा वृद्धि प्रजनन हो गया। अब क्या है कि तना द्वारा जो वृद्धि प्रजनन है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है? तो इसके 3 प्रकार। चलिए इसके प्रकारों को जानते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि तना द्वारा वृद्धि प्रजनन 3 प्रकार का होता है। एक होता है भूमिगत तना द्वारा, बाई अंडरग्राउंड। दूसरा है आपका अर्ध वायवीय तना द्वारा, और तीसरा है वायवीय तना द्वारा। देखिए शॉर्टकट में पहले इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपको एक सूचना भी तो देना है। चलिए, तो ये भूमिगत ताना का मतलब कि एक ऐसा ताना होगा, जैसे ये भूमि समझ लेते हैं, तो ताना आपके भूमि के अंदर होगा, उसमें प्रजनन होगा। अर्धवायवीय कहने का मतलब है कि ये जो है आपका ऐसा ताना होगा जो कुछ जमीन के अंदर हिस्से में होगा और कुछ जमीन के बाहरी हिस्सा में होगा। और वायवीय ताना का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा जमीन से बाहर होगा, यानी कि इसमें अगर कहीं ना कहीं आपका वृद्धि प्रजनन होगा। तो ये चीज आपका वृद्धि प्रजनन तना द्वारा था, और इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इनके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ही, क्योंकि हमें सूचना भी देना है और इस तरह से वीडियो लंबा होते चला जाएगा। एक बात मैं पहले भी बता देता हूं आपको कि मैं जानबूझ करके छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना रहा हूं, ऐसा कि आपको पढ़ने में आसानी हो। बात समझे? देखिए सूचना क्या था कि बहुत सारे ऐसे लड़के समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, तो हमारा पढ़ाई भी बंद है। परंतु आप इस तरह की सोच को बिल्कुल बदल दीजिए, ये सोच मत रखिए, क्योंकि सरकार ये प्रयास कभी नहीं करेगी कि हम बंद किए तो एग्जाम ना दें। आपका फ्यूचर है और आप अपने से सोच सकते हैं। आने वाले समय में जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, परंतु जब लॉकडाउन बिल्कुल ओपन होगा, जब आपके स्कूल कोचिंग ओपन होंगे, तो आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम जब होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम तो पढ़े नहीं, हमारा एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी स्कूल कोचिंग वाली बात जो है वो तो है ही, परंतु इसके साथ साथ पता नहीं कब खुलेगा स्कूल कोचिंग। तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और आप वहां से निश्चित रूप से अध्ययन कीजिए और करते रहिए, क्योंकि अगर आप अध्ययन नहीं करते हैं, आप बैठे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि जब एग्जाम हो और उस समय आपको बहुत बड़ी पछतावा हो सकती है, क्योंकि सभी लड़के नहीं बैठे हैं, हजारों लड़के, लाखों लड़के जो है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम होगा तो ये आगे निकल जाएंगे और आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए आप क्लास अटेंड करते रहिए, ऑनलाइन क्लास को निश्चित रूप से अटेंड करिए। साथ ही मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि मेरे चैनल पर प्रतिदिन आपके सब्जेक्ट का 1 से 2 वीडियो अपलोड किया जाता है, परंतु मैं देख रहा हूं कि समय के हिसाब से ऐसे ही बताया जाता है कि मान लीजिए कि फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होता है, उसके हिसाब से इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक वीडियो क्लिप से आपका सिलेबस समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 2 से 3 वीडियो यानी कि कुल मिला-जुला करके मेरे चैनल पर रोज कम से कम 6-7 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से वीडियो को सर्च करें, देखें कि कौन सा आज वीडियो आया हुआ है और कौन सा मेरे लिए वीडियो जो है उपयोगी है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है, कोई सवाल पूछना है, अगर वीडियो क्लिप से समझ नहीं आ रहा है
तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए और कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में निश्चित रूप से बताएं। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से किसी को कुछ फायदा हो सकता है, किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी स्टूडेंट के भाग्य में सुधार हो सकता है, उसकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है, इस चैनल के माध्यम से वो अच्छा खासा पढ़ सकता है, तो आप निश्चित रूप से उसे शेयर करें। हो सकता है आप शेयर करेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, और अगर आपको सुकून मिलेगा तो मेरे को सुकून मिलेगा। इसलिए सो गाइस, आप निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।